हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। ये पार्ट 3 अपन ह्यूमन ईयर पढ़ रहे थे, जिसमें अपन लास्ट पार्ट सेकंड में देखा था कि मिडिल ईयर क्या होता है, उसके सेक्शंस के बारे में जा रहा था, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसकी एनाटॉमी जानी थी। इस पार्ट में अपन पार्ट 3 में बाउंड्रीज ऑफ मिडिल ईयर जानेंगे। ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला, बट बहुत डिटेल्ड और बहुत क्वेश्चन वाला, वेटेज वाला ये सेक्शन होने वाला है। तो अपन इसको शुरू करते हैं। तो बाउंड्रीज ऑफ मिडिल ईयर, मैंने एज अ लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो आपका मिडिल ईयर है उसकी शेप क्या होती है, क्यूबॉइडल शेप की होती है, यानी क्यूब शेप की होती है। ठीक है, तो क्यूब शेप में उसमें लेटरल और मीडियल वॉल लार्ज होती है, बाकी चारों वॉल बची हुई कौन सी बच गई, वो सारी नैरो होती है। कौन कौन सी, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, रूफ और फ्लोर। ठीक है, ये अपने पास क्या होती है, नैरो साइज की होती है, जबकि लेटरल और मीडियल होती है वो अपनी कैसी होती है, वो अपनी होती है लार्ज साइज की होती है। तो अब अपन हर एक सेक्शन को, हर एक बाउंड्री को अपन देखने वाले हैं कि वो कैसे कैसे रहती है। तो ऐसा डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये क्यूब शेप है, तो ये रूफ, ये अपना फ्लोर हो गया। ठीक है, ये एंटीरियर वॉल और ये पोस्टीरियर वॉल। ये डायग्राम 2D है, इसको ऐसे खोला हुआ है। ठीक है, तो ये होगी आपकी लेटरल वॉल, इसके जस्ट सामने वाली अपने पास होगी मीडियल वॉल। ठीक है, जो पीछे की तरफ आपको दिख रही है वो मीडियल वॉल होगी। ये रूफ हो गया और ये फ्लोर हो गया। ये अपन ने लास्ट क्लास में इतना डायग्राम बनाया था। अब अपन एक एक को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रूफ को देखते हैं। तो रूफ यानी जो मिडिल ईयर का टॉप का हिस्सा है। अपन जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अपन देखें, फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसको अपन मान सकते हैं कि अपना मिडिल ईयर की तरह एक्ट करेगा। तो ये जो स्क्रीन है ये आपकी लेटरल ईयर है, पीछे वाला हिस्सा जिसमें ये नॉच लगा हुआ है ये आपका क्या है, मिडियल ईयर है, और ऊपर इसकी क्या है, रूफ है, नीचे क्या है, फ्लोर है। ठीक है, नीचे फ्लोर है, साइड में पोस्टीरियर और एंटीरियर वॉल्स लगी हुई है। तो अब अपन इसको ऐसे ऐसे स्टडी करेंगे। आपका मिडिल ईयर ऐसा होता है। तो जो लेटरल वॉल होती है ना, अब मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि दोनों सर्फेसेस लार्ज है, बाकी चारों सर्फेस नैरो है। ठीक है, तो जो लेटरल सरफेस है, जो स्क्रीन वाला सरफेस है, ये आपका टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। इतनी बात अपन को पता है। और जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस, ठीक है, वो आपके इंटरनल ईयर से जुड़ा होता है। ये अपन को पता है। मीडियल सरफेस आगे स्टेपीज आ जाती है। ठीक है, तो वो इंटरनल ईयर का पार्ट हो जाता है। और यहाँ आगे आती है अपने पास टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। लेटरल साइड में टिम्फेनिक मेम्ब्रेन आती है, मीडियल साइड में यानी पीछे की तरफ अपने पास क्या आ जाती है, अपना इंटरनल ईयर शुरू हो जाता है। रूफ है और ये अपना फ्लोर है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपका ईयर होता है। ठीक है, तो अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल रूफ के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस टाइप से आपका अगर ईयर बड़ा है, ईयर ऐसे ही एक्चुअली सिचुएटेड होता है कान में, तो अगर इस टाइप से आपका ईयर है तो फ्लोर है, फ्लोर और रूफ। तो रूफ है ना, तो रूफ किससे कनेक्टेड होगी, अपन एक चीज देखी थी कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में आपका मिडिल ईयर सिचुएटेड होता है ना। तो टेम्पोरल बोन के अंदर आपका मिडिल ईयर सिचुएटेड है और एक्सटर्नल ईयर बाहर है। तो रूफ कौन बनाएगा, आपका टेम्पोरल बोन बनाएगी। ठीक है, तो टेम्पोरल बोन का वो हिस्सा, वो थिन प्लेट जो रूफ बनाती है, उसको क्या बोला जाता है, टैगमेंट टिम्फेनाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टैगमेंट टिम्फेनाई। वापस सुन लो, जो आपका मिडिल ईयर की रूफ बना रही है, ठीक है, वो कौन सी, टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन का भी वो हिस्सा जो थिन प्लेट है। ठीक है, थिन प्लेट बोन जिसको बोला जाता है, उसका अपन क्या बोला जाता है, उसका एग्जैक्ट नाम है टैगमेंट टिम्फेनाई। यानी टैगमेंट टिम्फेनाई क्या है, रूफ बना रही है, किसकी बना रही है, मिडिल ईयर की। किसका पार्ट है, टेम्पोरल बोन का थिन प्लेट बोन पार्ट है। ठीक है, टेम्पोरल बोन का वो हिस्सा जो एकदम थिन है, पतला सा है, उसको क्या बोला, टैगमेंट टिम्फेनाई, वो आपकी रूफ बना रही है। ठीक है, तो अब अपन को पता है कि रूफ के ऊपर क्या अपने पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर है पूरा। ठीक है, पायामेटर, ड्यूरामेटर, ये सब है अपने पास। ठीक है, तो रूफ है, रूफ के ऊपर अपने यहाँ देखने को मिल रहा है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट है। तो यहाँ अपने पास बीच में होती है टैगमेंट टिम्फेनाई। यहाँ क्या होती है, टैगमेंट टिम्फेनाई। ये अपने पास टेम्पोरल बोन का थिन प्लेट बोन वाला पार्ट है। अब अपन थ्योरी पे देखते हैं कि रूफ कौन बना रहा है, थिन प्लेट बोन बना रही है, जिसको अपन टैगमेंट टिम्फेनाई कहा गया। और ये क्या है, पार्ट है टेम्पोरल बोन का। यानी टेम्पोरल बोन का वो पतला हिस्सा जो आपका रूफ बना रहा है, किसकी, मिडिल ईयर की, उसको क्या बोला गया, टैगमेंट टिम्फेनाई बोला गया। ठीक है, ये किसको सेपरेट करता है, सेपरेट मिडिल ईयर फ्रॉम सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ऊपर। ठीक है, ऊपर सारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। इसको कौन सेपरेट कर रहा है, मिडिल ईयर अपना पूरा है। मिडिल ईयर को सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कौन सेपरेट कर रहा है, आपका टैगमेंट टिम्फेनाई सेपरेट कर रहा है, जो मैंने अभी ड्रॉ करी है। ठीक है, ये हो गया अपना रूफ। अब देखते हैं रूफ का जस्ट अपोजिट फ्लोर। फ्लोर में क्या क्या आता है, फ्लोर में अपन लोगों को देखने को मिलता है कि जो फ्लोर है आपका, यानी ये जो रूफ के अपोजिट में है, जो अपना बेस बना रहा है फ्लोर, ये भी अपने पास थिन प्लेट बोन से ही कवर होगा, टेम्पोरल बोन की। ये भी अपने पास थिन प्लेट बोन से कवर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने जब आपको डायग्राम बनाया ऐसे बता रहा था, आपको सिस्टमैटिक वे में बता रहा था। तो ये जो आपका मिडिल ईयर है और ये टेम्पोरल बोन है, तो टेम्पोरल बोन का भी नीचे कुछ हिस्सा आ रहा है और ऊपर भी कुछ हिस्सा आ रहा है। तो ऊपर क्या आ गया, टैगमेंट टिम्फेनाई आ गया, नीचे भी टेम्पोरल बोन ही है। तो मैंने यूं कुछ बनाया था। ठीक है, तो नीचे भी जो आपका फ्लोर को कौन कवर करेगा, फ्लोर की बाउंड्री क्या होगी, वो थिन प्लेट बोन ही होगी। समझ आए बात।
फ्लोर की बाउंड्री कौन होगी, थिन प्लेट बोन ही होगी, टेम्पोरल बोन का वो हिस्सा है। अब वो किससे सेपरेट कर रहे हैं, नीचे आपके बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन प्रेजेंट होती है। बल्ब मतलब ये शेप में बना हुआ था, इसको बल्ब बोल दिया, ये इंटरनल जुगुलर वेन है, ठीक है, आपके होती है इंटरनल जुगुलर वेन, तो इससे सेपरेट कर रहा है, यानी आपका जो फ्लोर को मिडल ईयर को इंटरनल जुगुलर वेन से कौन सेपरेट करता है, आपका सेपरेट करता है फ्लोर की बाउंड्री, यानी टेम्पोरल बोन ही सेपरेट करती है। अपने थ्योरी में फ्लोर किससे बनी होती है, थिन प्लेट बोन ऑफ टेम्पोरल बोन। इससे आप याद कर सकते हैं, तरीका मैंने बताया था ऊपर के टैगमेंट टिम्फन है, जो कि थिन प्लेट बोन है किसकी, टेम्पोरल बोन की। टेम्पोरल बोन का वो हिस्सा जो पतला है और प्लेट बोन बना रहा है, वो किसको क्या बोला जाएगा, टैगमेंट टिम्फन बोला जाएगा। सेम नीचे भी है थिन प्लेट बोन ऑफ टेम्पोरल बोन, वही फ्लोर की बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। तो सेपरेट करता है मिडिल ईयर को फ्रॉम द बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन से सेपरेट कर रही है, ये सारा नर्व सप्लाई का हिस्सा है, ठीक है। ये हो गया, आपने फ्लोर कवर कर लिया। अब अपना देखते हैं एंटीरियर वॉल, जो ये साइड में बन रखी है एंटीरियर वॉल, ये क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती है। तो एंटीरियर वॉल जो मैं आपको अगर ऐसे बताना चाहूँ, तो मैंने बताया था आपको कुछ इस टाइप से आपका रहता है। तो ये जो स्क्रीन वाला हिस्सा, ये लेटरल हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है मीडियल वॉल। एंटीरियर वॉल जो आगे की तरफ आपको दिख रहा है, और पोस्टीरियर वॉल जो मेरी तरफ है यानी पीछे की तरफ है। तो एंटीरियर वॉल में आपके पास क्या क्या होता है, एंटीरियर वॉल में आपके पास कुछ चीजें, तीन चीजें मेन है आपको एंटीरियर वॉल में पढ़ने लायक है, ठीक है। अपर, मिडल और लोअर, इनमें सेक्शंस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो आपके जो एंटीरियर वॉल बना रहे हैं, कुछ अपन ऐसे देख सकते हैं, इसको अगर अपन यूं काट कर रखें, इसको अपन अपने देखते हैं, तो ये क्या है अपने पास एंटीरियर वॉल। तो सबसे ऊपर जो आपके क्या प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर आपकी प्रेजेंट होती है एक ओपनिंग। उस ओपनिंग को क्या बोला गया, आपके टेंसर टिम्फानी। गलत बात, ये ओपनिंग नहीं है, ये मसल है, ऑडिटरी मसल, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पार्ट 2 में पढ़ाई थी कि आपके पास दो मसल प्रेजेंट होगी। कौन कौन से प्रेजेंट होगी, एक टेंसर टिम्फानी और एक स्टेपिडियस। स्टेपिडियस मसल और टेंसर टिम्फानी, मैंने आपको उसका उस टाइम बताया भी था, एज अ रफली बताया था कि कहाँ का प्रेजेंट होता है। तो टेंसर टिम्फानी का मैंने आपको बताया था एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, यानी एंटीरियर वॉल पे प्रेजेंट होती है वो मसल, ठीक है। वो किसको कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है, आपके टिम्फैनिक मेम्ब्रेन को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम करती है। दूसरा बताई थी मैंने आपको स्टेपिडियस मसल। स्टेपिडियस मसल क्या करती है, स्टेपिडियस मसल स्टेपीज है, ठीक है, जो कॉक्लिया में ओपन होता है ओवल विंडो के थ्रू, तो उसको कंट्रोल करने का काम करती है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करती है। दो ऑडिटरी मसल आपके पास है कंक्लूडिंगली, कौन सी, टेंसर टिम्फानी और स्टेपिडियस। दोनों की पोजीशन भी बताई थी मैंने। टेंसर टिम्फानी एंटीरियर वॉल पे प्रेजेंट होगा, जबकि स्टेपिडियस है, स्टेपिडियस मसल आपके पास पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट होगी। वो एक कॉनिकल प्रोजेक्शन के थ्रू आपके अंदर खुलती है मीडियल ईयर के, उसको क्या बोला जाता है, कॉनिकल प्रोजेक्शन को, उसको पिरामिडलिस बोला जाता है। अभी अपन पोस्टीरियर वॉल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपके पास टेंसर टिम्फानी होती है, एक मसल है, आपको पता है। उसके नीचे आपके पास एक ओपनिंग होती है जिसको बोला जाता है, आपके क्या बोला जाता है, यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग। अपने कम्युनिकेशन वाला हिस्सा पढ़ा था लास्ट पार्ट सेकंड के एकदम एंड में, कम्युनिकेशन वाला, कि कैसे कैसे आपके दो कम्युनिकेशन होते हैं, एक एंटीरियर कम्युनिकेशन होता है, एक पोस्टीरियर कम्युनिकेशन होता है। तो एंटीरियर कम्युनिकेशन में अपने पास क्या थी, यूस्टेशियन ट्यूब जो नासोफेरिंक्स से जाके खुल रही थी, ठीक है। कहाँ पे खुलती है अपनी यूस्टेशियन ट्यूब, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन के पास खुलती है, दोनों साइड होती है और मेंटेन करती है प्रेशर को। दोनों साइड का मतलब आपके पास दो ईयर है, तो एक ईयर पे इस तरफ, एक ईयर में इस तरफ, यानी दो यूस्टेशियन ट्यूब है टिम्फैनिक मेम्ब्रेन से आपके बाहर खुलती है, कहाँ, नासोफेरिंक्स में, जो ईयर प्रेशर को मेंटेन करती है। अब इसकी ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके ईयर में। ईयर में आपके एंटीरियर वॉल पे प्रेजेंट होती है किसकी ओपनिंग, यूस्टेशियन ट्यूब यानी ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग, ठीक है। बात समझ आई। सबसे ऊपर तो क्या आपके पास टेंसर टिम्फानी है, ठीक है। और दूसरी कौन सी ओपनिंग है अपने पास एंटीरियर वॉल पे, यानी ये एंटीरियर वॉल जो मैं फोन के थ्रू समझा रहा था, ठीक है। तो ये मान लो ये जो वॉल्यूम बटन है, ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम बटन में सबसे ऊपर वाला बटन जो आपके पास था, वो था आपके पास, जो मैंने आपको बताया एंटीरियर वॉल पे टॉप मोस्ट था, यानी टेंसर टिम्फानी मसल थी, टेंसर टिम्फानी मसल। दूसरा जो वॉल्यूम बटन है, वो क्या काम करता है, वो काम करेगा आपके किसकी तरह, एज एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा एज आपके यूस्टेशियन ट्यूब यानी ऑडिटरी ट्यूब की तरह काम करेगा। तो ये ऑडिटरी ट्यूब यानी एंटीरियर वॉल में खुलती है, ये एंटीरियर वॉल में खुलती है, और दूसरी साइड क्या खुलती है, नेसोफेरिंक्स में खुलती है। बात समझ आई इसकी ओपनिंग। और जो तीसरी चीज है, ये जो फिंगरप्रिंट वाला सेक्शन है, ये तीसरी चीज फिंगरप्रिंट वाला सेक्शन, ये इसका मेजर काम क्या है, ये थिन प्लेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, थिन प्लेट की तरह काम करेगा, जो आपके पोस्टीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड कैनाल होगी। कहने का मतलब, बात सुनो मेरी अच्छे से सुनते हैं। पोस्टीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड कैनाल कहने का मतलब है कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, मैंने एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाई है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाई है, जो कि आपका सेपरेट करती है किसको। अब मैं बताता हूँ, जो आपकी एंटीरियर वॉल है ना, एंटीरियर वॉल का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा, जो मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ठीक है,
तो ये किसको सेपरेट करता है? मिडल ईयर को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सेपरेट करने का काम करता है। ये थिन प्लेट एरिया है, थिन प्लेट है, इसमें भी थिन प्लेट बोन लगी होती है, ठीक है। थिन प्लेट ऑफ बोन व्हिच फॉर्म पोस्टीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड कैनाल। तो कैरोटिड कैनाल है, उसमें से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, वो उसके आगे की तरफ होगा, वो पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ होगा। ये एंटीरियर कैरोटिड कैनाल में से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकल रही है, तो इसका एंटीरियर इधर होगा और पोस्टीरियर इधर होगा। तो पोस्टीरियर के साथ जो आपकी एंटीरियर वॉल है वो कनेक्शन में है, पोस्टीरियर के साथ आपकी एंटीरियर वॉल कनेक्शन में है, तभी क्या करेगी, थिन प्लेट है वो आपकी पोस्टीरियर साइड को फॉर्म करेगी किस कैरोटिड कैनाल को। अब बात समझ आई? लेकिन मतलब वो कैनाल ऐसे जा रही है, ठीक है, तो उसका एंटीरियर साइड इधर होगा, पोस्टीरियर साइड पीछे होगा। तो पोस्टीरियर साइड पे आपकी कौन सी वॉल लगी हुई है? एंटीरियर वॉल लगी हुई है। वो एंटीरियर वॉल का जो सबसे निचला हिस्सा यानी थिन प्लेट बोन वो फॉर्म कर रहा है कि पोस्टीरियर हिस्से को किसके कैरोटिड कैनाल को। ये बात बहुत डीप है, अब जाके आपको समझ आई होगी, ठीक है। थिन प्लेट ऑफ बोन व्हिच फॉर्म पोस्टीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड कैनाल। और जो थिन प्लेट है ना, ये जो थिन प्लेट मैंने बनाई है, ये थिन प्लेट आपकी मिडल ईयर को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सेपरेट करेगी, मिडल ईयर को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सेपरेट करेगी। अब तीन चीजें आपने नोटिस करी, ये फ्लोर में भी थिन प्लेट थी, ठीक है, फ्लोर में भी थिन प्लेट थी जो अपन को किससे सेपरेट करी थी? इंटरनल बल्ब ऑफ जुगुलर वेन, यानी बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन से अपन को सेपरेट करी थी। और एंटीरियर वॉल पे अपन को किससे सेपरेट कर रही है? एंटीरियर वॉल पे अपन को सेपरेट कर रही है किससे? अपने पास है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और रूफ पे अपन को किससे सेपरेट कर रही थी? रूफ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर से सेपरेट कर रही थी। उस बोन का अपन ने नाम नहीं दिया था, क्या नाम दिया था? टैगमेंट टिम्पेनाई दिया था, थिन प्लेट बोन थी। तो ये चीजें कवर हुई। यहाँ पे एक सेपरेशन हुआ, एंटीरियर वॉल पे भी एक सेपरेशन हुआ, फ्लोर पे भी एक सेपरेशन हुआ, कुल मिला के आपका ऐसे सेपरेशन हो गया, ठीक है, ये सेपरेशन हो गया। अब देखते हैं अपन किस पे, रूफ पे अपन ने पढ़ लिया सेरेब्रल हेमिस्फीयर से सेपरेट कर लिया। अपने यहाँ थी प्लेट एंटीरियर वॉल पे देखा कि एंटीरियर वॉल पे किससे सेपरेट करी? एंटीरियर वॉल पे सेपरेट करी अपने को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। और फ्लोर पे किससे सेपरेट करी है? बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये तीन तरीके से अपने पास सेपरेशन हो गया। पोस्टीरियर वॉल पे आपको सेपरेट करती है, वो किससे सेपरेट करती है? मिडल ईयर को इंटरनल ईयर से सेपरेट करती है, ठीक है, मिडल ईयर को इंटरनल ईयर से सेपरेट करती है। अभी अपन पोस्टीरियर वॉल पे आएंगे। तो एंटीरियर वॉल में अपन ने क्या देख लिया? अपर में टेंसर टिम्पेनाई है, मिडल में क्या एक्सटेंशन ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग है, और सबसे लोअर में थिन प्लेट है जो आपको पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म करेगी कैरोटिड कैनाल का, जो आपको किससे सेपरेट करेगा? वो थिन प्लेट आपको किससे सेपरेट करेगी? मिडल ईयर को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सेपरेट करने का काम करती है। बात समझ आई? ठीक है, थिन द प्लेट सेपरेट मिडल ईयर फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब अपन देखते हैं पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल ये बनी, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल। अब कम्युनिकेशन में क्या पढ़ा था कि जो स्टेपेडियस की मसल है ना, स्टेपेडियस मसल, कम्युनिकेशन में नहीं, अपन ने इसमें पढ़ा था, ऑडिटरी मसल में पढ़ा था कि जो स्टेपेडियस मसल है ना पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होती है। तो स्टेपेडियस मसल जहां मिडल ईयर से अंदर एंटर करती है उसको कॉनिकल प्रोजेक्शन कहते हैं, और वो कॉनिकल प्रोजेक्शन का नाम क्या है? पिरामिडल ईयर। वो कैसे है? अब पोस्टीरियर वॉल आपके किससे कनेक्टेड होता है? पोस्टीरियर वॉल नहीं होता, एक्चुअली मीडियल वॉल होती है, वो आपकी स्टेपेडियस से कनेक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कैसे बताया, ये लेटरल वॉल है, स्क्रीन वाली है, ये आपकी कौन सी है? मीडियल वॉल। तो मीडियल वॉल आपकी स्टेपेडियस से कनेक्शन में होगी, ठीक है। कैसे कनेक्शन में होगी स्टेपेडियस से? एक्चुअली आपको मैं बताता हूँ कि स्टेपेडियस कहना गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो इंटरनल ईयर से कनेक्शन में होगी ना, मैंने अभी बताया कि इंटरनल ईयर से कनेक्शन में होगी, लेटरल वॉल होगी, ठीक है, और यहाँ अपने पास क्या होगा? मीडियल वॉल होगी। तो लेटरल वॉल है वो आगे लगी हुई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल के बाद आगे पिन है। अंदर क्या है? मीडियल वॉल है, मीडियल वॉल। मीडियल वॉल के अंदर पूरा इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर आपके कहाँ से शुरू होता है? इंटरनल आपके ईयर आपके शुरू होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, फिर कोक्लिया पे जाके एंड होता है। ये आपका इंटरनल ईयर शुरू होता है। तो मिडल ईयर में अपन ने दो चीजें पढ़ रखी है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, और क्या पढ़ रखे हैं? इंस्टिशियल ट्यूब पढ़ रखा है। तो मैलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपीज। तो स्टेपीज जाके कहाँ एंड होता है? आपके मीडियल वॉल में एंड होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ओपनिंग्स होती है, ठीक है, दो तीन ओपनिंग्स होती है यहाँ पे मीडियल वॉल में। तो मीडियल वॉल में ऐसे ओपनिंग्स होती है, वहां से स्टेपेडियस का जो है क्या बोलते हैं, कोक्लियर पार्ट एंटर शुरू हो जाता है। कोक्लियर पार्ट को शुरू हो जाता है उसको ओवल विंडो बोलते हैं, यानी फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई बोलते हैं। वो छेद यानी वो होल कहाँ प्रेजेंट होता है, वो ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? वो आपकी प्रेजेंट होती है मीडियल वॉल में प्रेजेंट होती है। और एक चीज और प्रेजेंट होती है आपके मीडियल वॉल में, उसको प्रोमोन्टरी बोलते हैं। प्रोमोन्टरी क्या है? जो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ कोक्लिया है, कोक्लिया एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, अपन इंटरनल ईयर में देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट राउंड है आपका किसका? कोक्लिया का, वो प्रोमोन्टरी कहलाता है। प्रोमोन्टरी वो भी आपके मीडियल वॉल में प्रेजेंट होता है। अपनी अगली स्लाइड में ही देखने वाले हैं।
ठीक है। और अपने पास मीडियल वॉल में और क्या प्रेजेंट होता है, अपने पास टिम्पैनिक प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे गुच्छे होते हैं नर्व्स के, उनको टिम्पैनिक प्लेक्सस बोला जाता है। वो सारी नर्व सप्लाईज में अपन पढ़ते हैं। तो टिम्पैनिक प्लेक्सस अपने पास यहाँ से बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अपने अब देखेंगे कि अपने पास पोस्टीरियर वॉल में क्या क्या आता है। पोस्टीरियर वॉल में सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ अपने पास आती है एडिटस ओपनिंग। मैंने आपको क्या बताया था, कम्युनिकेशन में बताया था ना, कम्युनिकेशन में एक नेसोफेरिंक्स और यूस्टेशियन ट्यूब हो गया और दूसरा था एडिटस, ठीक है। एडिटस जो है वो ओपनिंग किसकी है, वो ओपनिंग है आपकी मेस्टोइड प्रोसेस की। मेस्टोइड प्रोसेस में अपने पास क्या होता है, मेस्टोइड एंट्रम होता है। मेस्टोइड एंट्रम एक कैविटी है। मेस्टोइड एंट्रम आपको किससे कनेक्ट कराती है, एपिटिम्पैनिक रीसेस से कनेक्ट कराती है। अब इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं। टिम्पैनिक कैविटी जो अपन ने पढ़ी थी वो दो टाइप की थी, मतलब उसके दो पार्ट थे। एक वो पार्ट जो प्रॉपर टिम्पैनिक कैविटी में आता है, यानी टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पैरेलल जितना आता है वो आपके पास क्या है, टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर। और दूसरा है एपिटिम्पैनिक रीसेस। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो इसके पैरेलल में जितना हिस्सा आएगा वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रॉपर, और इसके ऊपर जो रहेगा उसको एपिटिम्पैनिक रीसेस बोला जाता है, ठीक है। तो एपिटिम्पैनिक रीसेस हो गया, अपन ने यहाँ पे कवर किया। अब अपन ने एडिटस की बात कर रहे थे। तो जो एडिटस है अपने कम्युनिकेशन में देख रहे थे कि एडिटस है वो किससे कम्युनिकेट करता है। एडिटस एक ओपनिंग है, किसकी ओपनिंग है, मेस्टोइड कैविटी की ओपनिंग है। मेस्टोइड कैविटी किससे कम्युनिकेट करती है, आपके एपिटिम्पैनिक रीसेस से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो एडिटस ओपनिंग है वो किससे, थ्रू विच एपिटिम्पैनिक रीसेस कम्युनिकेट विद मेस्टोइड एंट्रम, और मेस्टोइड एंट्रम को ही बोला जाता है टिम्पैनिक एंट्रम बोला जाता है। अब बात समझ आई कि कम्युनिकेशन कैसे बैठता है। एक कम्युनिकेशन नेसोफेरेंक्स का देखा था, यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू। दूसरा कम्युनिकेशन देखेंगे अपन एडिटस का, जो अपने क्या बोलते हैं, एपिटिम्पैनिक रीसेस को कम्युनिकेट करता है मेस्टोइड एंट्रम से या फिर टिम्पैनिक एंट्रम से कनेक्ट करता है। कैसे करता है, पोस्टीरियर वॉल के थ्रू करता है, पोस्टीरियर वॉल के थ्रू, ठीक है। तो मैंने जो बताया था कि आपकी स्टेपिडियस की मसल है वो आपके पास पोस्टीरियर वॉल से एंटर करती है। स्टेपिडियस की मसल पोस्टीरियर वॉल से एंटर करती है, किसके थ्रू, एक कॉनिकल प्रोजेक्शन के थ्रू एंटर करती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, पिरामिडलिस बोला जाता है, पिरामिडलिस। प्रोवाइड ओपनिंग ऑफ पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ स्टेपिडियस मसल, ठीक है। स्टेपिडियस मसल को एक पैसेज प्रोवाइड करता है अंदर मिडिल ईयर में एंटर होने के थ्रू। वो कॉनिकल प्रोजेक्शन कुछ ऐसा सा होता है। आपकी पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पिरामिडलिस बोलते हैं, क्योंकि स्टेपिडियस की मसल ये पासवे है, ये पाथवे है, पैसेज है, एक जाने का रास्ता है जहाँ से आपकी स्टेपिडियस की मसल अंदर मीडियल ईयर में, मिडिल ईयर में एंटर करती है, ठीक है। इसमें एक चीज और प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर वॉल में। पोस्टीरियर वॉल में एक चीज और प्रेजेंट क्या थी, एक चीज और प्रेजेंट है कि आपकी फेशियल कैनाल भी प्रेजेंट होती है। फेशियल कैनाल जिसमें अपन जो फेशियल नर्व्स आपने सुना होगा, नर्व्स के बारे में सुनते हैं ना, जैसे क्रेनियल नर्व होगी, वैसे आपकी फेशियल नर्व होती है। तो फेशियल नर्व इस कैनाल के थ्रू ही एंटर होती है। इसका एक हिस्सा आगे ब्रांच में पड़ता है, वो मैं आगे आपको आगे बताऊंगा, जिसको कॉर्डाई नर्व बोलते हैं, कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व बोलते हैं। तो वो लेटरल वॉल में एंटर करता है, किसमें, लेटरल वॉल में एंटर करता है। किसके थ्रू, एक ब्रांच होती है फेशियल कैनाल की, उसके थ्रू एंटर करता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में जानते हैं कि लेट बच क्या गया अपने पास, लेटरल वॉल बच गया और क्या बच गया, मीडियल वॉल बच गया। इन दोनों की बाउंड्रीज को जानता है। तो यहाँ अपन इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि सुपीरियरली एडिटस थ्रू विच टिम्पैनिक रीसेस कम्युनिकेट विद मेस्टोइड एंट्रम। ये मैं आपको अच्छे से समझा दिया। कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको पिरामिडलिस बोलते हैं, जहाँ से स्टेपिडियस मसल एंटर करती है। टिम्पैनिक टेंसर कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको कमेंट में बताओगे। अभी मैंने आपको सारा एक एक चीज क्लियर करी है, टिम्पैनिक टेंसर कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोवाइड ओपनिंग और पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ स्टेपिडियस मसल, और फेशियल कैनाल प्रेजेंट होती है जिसमें फेशियल नर्व पास करती है। उसकी एक ब्रांच भी अलग से निकलती है जो आपके कहाँ जाती है, अगली स्लाइड में बताऊंगा। उसका नाम क्या था, कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अब जो अपनी जो दो लेयर बच गई थी, दो बाउंड्री बच गई थी, मीडियल और लेटरल, उनके बारे में जानते हैं। पहले अपन लेटरल के बारे में पढ़ते हैं। तो लेटरल मैंने आपको कहाँ बताई थी, फ्रंट में, जैसे आपको फोन से बताता हूँ। तो जो स्क्रीन वाला पार्ट अपन को बताया था ये लेटरल था, ठीक है। तो ये लेटरल वाला हिस्सा है, इसमें अपने पास क्या क्या देखने को मिलता है वो अपन देखते हैं। तो जो लेटरल हिस्सा है ना, वो आपको सेपरेट करेगा मिडिल ईयर को ऑर्बिटली कैनाल से सेपरेट करेगा। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्क्रीन को समझिए कि जो लेटरल वाला हिस्सा है ना, वो लेटरल वाला हिस्सा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इधर क्या है अपने पास, एक्सटर्नल ईयर यानी आउटर ईयर है, ऑडिटरी कैनाल है। तो मिडिल ईयर को ऑडिटरी कैनाल से सेपरेट करता है। वहीं जो आपका मीडियल वॉल है यानी पीछे की तरफ है, उसके पीछे क्या इंटरनल ईयर है। तो मीडियल वॉल है वो किससे सेपरेट करेगी,
आपकी किससे सेपरेट करेगी, अंदर क्या है इंटरनल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करने का काम करती है। तो ये दो पॉइंट अपन ने कंपैरिजन में कवर किए कि सेपरेट मिडिल ईयर फ्रॉम इंटरनल ईयर, और लेटरल वॉल क्या करती है, सेपरेट करती है मिडिल ईयर को ऑडिटरी कैनाल से। ऑडिटरी कैनाल और ऑडिटरी ट्यूब में कंफ्यूजन नहीं होना, जो आपकी ऑडिटरी कैनाल है उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोला जाता है, ठीक है। और ऑडिटरी ट्यूब का यूस्टेशियन ट्यूब का दूसरा नाम है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से निकलती है, मेंटेन करती है ईयर प्रेशर को, ये मैंने आपको बार बार बोला, ठीक है। तो अब इसमें लेटरल वॉल में अपने पास क्या क्या रिलेशन प्रेजेंट होते हैं। लेटरल वॉल में अपने पास रिलेशन किसके साथ है, एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ एक रिलेशन में प्रेजेंट होती है। दूसरी मैंने आपको एक चीज बताई थी पोस्टीरियर वॉल पढ़ाते वक्त, पोस्टीरियर वॉल पढ़ाते वक्त मैंने ये बोला था कि जो एक फेशियल कैनाल है उससे एक फेशियल नर्व निकलती है जो आपके पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होती है, उस फेशियल नर्व की एक ब्रांच है वो आपके लेटरल वॉल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर वॉल से निकल के लेटरल वॉल में एक फेशियल नर्व की ब्रांच आती है जिसको क्या बोला जाता है, कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व। तो यहाँ अपन लेटरल वॉल क्या देखा कि किसके साथ रिलेशन बनाती है, आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ रिलेशन बनाती है, जिसको अपन लीडर भी बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। इसकी लेयर्स क्या होती है, आउटर में स्किन प्रेजेंट होती है, इनर में अपने पास क्या होता है, म्यूकस लेयर होता है, इन दोनों के बीच में अपने पास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। कैसे, स्किन फिर कनेक्टिव टिश्यू फिर म्यूकस, ये मिलकर आपका क्या बनाती है, ईयरड्रम बनाती है, जिसको अपन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो किसके साथ रिलेशन रखती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ रिलेशन रखती है लेटरल वॉल, और कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व के साथ भी रखती है, जो किसकी ब्रांच है, फेशियल नर्व की। कहां से आ रही है, अपने पास पोस्टीरियर वॉल थी, पोस्टीरियर वॉल में फेशियल कैनाल थी, उस फेशियल कैनाल से फेशियल नर्व निकलती है, वो फेशियल नर्व एक ब्रांच सेपरेट करती है, जहां कहां जाती है, वो अपने जाती है लेटरल वॉल पे। लेटरल वॉल पे उसका नाम क्या हो जाता है, कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब अपन देखते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में अपन जो क्या बोलते हैं, लेटरल वॉल कवर कर लिया, अब मीडियल वॉल बाकी है। मीडियल वॉल में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि कुछ ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इसमें कुछ ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, यहाँ से राउंड बना के दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है इसमें। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉपर ओपनिंग को तो ओवल विंडो बोला जाता है, जो आपके स्टेपीज से कनेक्टेड होती है। स्टेपीज कहाँ खुलता है अपने पास, मेलियस इनकस, फिर स्टेपीज, स्टेपीज के बाद कहाँ आके आपकी वाइब्रेशन जाती है, आपकी वाइब्रेशन जाती है ओवल विंडो के थ्रू अपने पास इंटरनल ईयर में चली जाती है, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई बोलते हैं। और जो लो नीचे आपको ओपनिंग दिखी है उसको क्या बोला जाता है, अपने पास राउंड विंडो बोला जाता है। राउंड विंडो का दूसरा नाम अपने पास क्या है, फेनेस्ट्रा कोक्लिया, या फिर इसको फेनेस्ट्रा टिम्पैनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फेनेस्ट्रा कोक्लिया, फेनेस्ट्रा टिम्पैनी। तो ये दो ओपनिंग है, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई और फेनेस्ट्रा कोक्लिया, ठीक है। इतना समझ आया किससे जुड़ी थी, स्टेपीज से जुड़ी थी। कहाँ प्रेजेंट है, मीडियल वॉल में प्रेजेंट है। मीडियल वॉल में ये अपर ओपनिंग को तो ओवल विंडो, लोअर ओपनिंग को राउंड विंडो बोला जाता है, ठीक है। तो अपर ओपनिंग को क्या बोला जाता है, ओवल विंडो, जिसको फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई बोला जाता है, और लोअर ओपनिंग को क्या बोला जाता है, राउंड विंडो, जिसको फेनेस्ट्रा कोक्लिया बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कैनाल प्रेजेंट होती है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, वो अपर की साइड होती है, ऐसे सेमी सर्कुलर कैनाल यहाँ से निकल रही है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है, किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, फेशियल कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो इसके जो नीचे दिखा रहा हूँ ये है फेशियल कैनाल। फेशियल कैनाल किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई के ऊपर प्रेजेंट होती है। अभी अपन देखते हैं, इससे पहले अपन देखते हैं कि सेंटर में, मीडियल वॉल के लगभग सेंटर में अपने पास बहुत सारे गुच्छे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे गुच्छे प्रेजेंट होते हैं। और इसी बीच में अपने पास क्या होता है, जो कोक्लिया है, कोक्लिया का पहला टर्न प्रेजेंट होता है आपके पास मिडियल वॉल में, ठीक है। तो कोक्लिया का जो पहला टर्न है उसको बोला जाता है प्रोमोन्ट्री। वो कहाँ प्रेजेंट होता है आपके पास, वो आपके पास प्रेजेंट होता है मीडियल वॉल में प्रेजेंट होता है। मीडियल वॉल में प्रेजेंट है, उसको क्या बोला गया, प्रोमोन्ट्री बोला गया। और प्रोमोन्ट्री है ना, उस मीडियल वॉल में, उस मीडियल वॉल में जो प्रोमोन्ट्री है यानी पहला टर्न है कोक्लिया का, उसमें बहुत सारी ग्रूविंग्स होती है नर्व्स की, उसको प्लेक्सस बोला जाता है, ठीक है। ग्रूविंग मतलब उसमें गड़ी हुई होती है, बहुत सारे नर्व्स उसमें आ रहे होते हैं प्रोमोन्ट्री के अंदर। तो उस प्रोमोन्ट्री इज ग्रूव्ड बाय प्लेक्सस, जिसको क्या बोला जाता है, टिम्पैनिक प्लेक्सस बोला जाता है, ठीक है। प्रोमोन्ट्री प्रेजेंट होती है, जो फर्स्ट टर्न है कोक्लिया का, फर्स्ट टर्न उसको प्रोमोन्ट्री बोला जाता है। इसलिए मैंने एक डॉटेड सर्कल आपके बनाया है, जो ग्रूव्ड होता है यानी इसमें बहुत सारी नर्व्स आ रही होती है और गुच्छा बना होती है, जिसको प्लेक्सस बोला जाता है। उस गुच्छे का नाम क्या है, टिम्पैनिक प्लेक्सस, यानी प्रोमोन्ट्री इज ग्रूव्ड बाय टिम्पैनिक प्लेक्सस व्हिच इज अ प्लेक्सस ऑफ नर्व, यानी गुच्छा है नर्व्स का, एक झुंड है, एक बंडल है, ठीक है। तो ये भी मीडियल वॉल में प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको क्या बोला था, सेमी सर्कुलर कैनाल, फिर फेशियल कैनाल, फिर फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई, आपको समझ नहीं आया होगा। अपन थ्योरी से देखते हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, वो किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, फेशियल कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो पोस्टीरियर वॉल से फेशियल कैनाल निकलती है, वो कहाँ चली जाती है, आपके पास मीडियल वॉल पे चली जाती है। जबकि नर्व का बताइए मैंने, नर्व आपके पास कहाँ सेपरेट होती है, आपके लेटरल वॉल पे आती है, जिसको कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व बोला जाता है। बात समझ आई। तो फेशियल कैनाल यहाँ से निकलती है, पोस्टीरियर वॉल पीछे से होकर मीडियल वॉल से निकलती है।
ठीक है। तो फेशियल कैनाल, उसके ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल किसका हिस्सा है, अपन अपने देखेंगे इंटरनल में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सेमी सर्कुलर कैनाल क्या है, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल, फिर इसके नीचे अपने फेशियल कैनाल। फेशियल कैनाल किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ओवल विंडो यानी फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई के ऊपर प्रेजेंट होती है। यहाँ देखते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट अबव फेशियल कैनाल, और फेशियल कैनाल का प्रेजेंट होती है प्रेजेंट अबव फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई यानी ओवल विंडो के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब थोड़ा मोटा मैं आपको अगली क्लास का हिंट दे देता हूँ, मतलब रिव्यू दे देता हूँ कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें इंटरनल ईयर देखने वाले हैं, जिसमें अपन क्या देखेंगे, इंटरनल ईयर में अपन कॉक्लिया देखेंगे, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई देखेंगे। अपन देखेंगे कि इंटरनल ईयर की ऑटोलिथ ऑर्गन क्या होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस क्या होता है, ठीक है, एम्पुला क्रिस्टली के बारे में पढ़ेंगे जो सेंसरी पार्ट्स होते हैं, और अपन उसमें यूट्रिकुलस और सैक्युलस के बारे में पढ़ेंगे जिसका सेंसरी पार्ट अपन मैक्यूला होता है। वो सब हियरिंग में काम आता है, हियरिंग और बैलेंसिंग कैसे होती है वो सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपन इंटरनल ईयर को अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने बेसिक रिव्यू देखा, और सेकंड लेक्चर में यानी जब मिडिल ईयर के एनाटॉमी पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको जनरल फिजियोलॉजी बताई थी कि कैसे अपने सुनते हैं। तो वो इंटरनल ईयर में है सारा कुछ कि अपन उसमें कैसे सुनते हैं, और जनरली यहाँ से अपन कंक्लूड कर लिया, बल्ब ऑफ जुगुलर वेन देख लिया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देख ली, रूफ देख ली, यानी सारी वॉल्स को अपन ने कवर कर लिया है, मिडिल ईयर को कवर कर लिया। तो ये लेक्चर को यही बाइंड अप करते हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेनली अपन इंटरनल ईयर ही कवर करने वाले हैं, और उसके अगले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे इंटरनल ईयर की, सुनता कैसे है इंटरनल ईयर, और बहुत सारी चीज़ें अपन को डिस्कस करनी है इसके बारे में। तो ये लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाले टॉपिक्स है। थैंक यू।